अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट फरवा मोहसिन और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं अलिफ से उर्दू की एक और नई किस्त में। पिछले कई सालों से हम देखते हैं कि औरत मार्च में कुछ पोस्टर्स हम देख सकते हैं और लोग उन पोस्टर्स का बहुत गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। आज उन्हीं पोस्टर्स पे हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईमान, मुईज़ और रिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरवा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो हमने एक बहुत फेमस स्लोगन हमने देखा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इस पे आप लोग का क्या कहना है? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गलत समझे जाने वाला स्लोगन है ये। तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है वो ये पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला स्लोगन था। लोगों ने इसको वल्गर सेंस में ले लिया था, लेकिन असल में इसकी फिर काफ़ी इस पर अवेयरनेस आई। तो आई थिंक कि कैंपेन्स जो हैं वो स्टार्ट हुई, बट लोगों ने जो है उसकी तरफ, उसकी जो हकीकी उसका मतलब था उसकी तरफ लोग बाद में गए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और नज़रिए की बात है ना, आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं उस स्लोगन को। अब हाँ, बिल्कुल। मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी का ये मतलब थोड़ी है कि हमें औरतों को जो कपड़े पहनने हो वो, ये मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी तो उन लोगों के लिए जिन लोग को हुकूक नहीं मिलते, उनकी ज़बरदस्ती शादियां करवा दी जाती हैं, तालीम नहीं बिल्कुल मिलती। जो अंडर एज मैरिजेस होती हैं, जिनकी जिस्म जो है जिनका जिनका उनके अंदर उनके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो इस पे ये बड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट बात है। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे शहज़िल मलिक का एक पोस्टर इस बार स्पेशली मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। हम क्योंकि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक कि पोस्टर्स ना अब काफ़ी डिवाइस होते जा रहे हैं। पोस्टर्स के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी आती जा रही हैं जो लोगों को समझने में लोग उसको समझ सकते हैं अब कि ये स्लोगन क्या था। तो शहज़िल मलिक का जो इस साल का पोस्टर है, उसमें आप देखें तो उसने एम्बुलेंसेस के बारे में मेंशन किया है कि यहाँ पे फ़ीमेल डॉक्टर्स नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेडिकल प्रोविजंस नहीं हैं। तो इस सेंस में भी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है वो, जो फीमेल्स जिनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जो अंडर एज मैरिजेस होती हैं, तो इस एस्पेक्ट को भी हमें इस साल देखने को मिलेगा। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो पोस्टर है उसको नेगेटिवली लिया जाता है, क्योंकि नेगेटिवली प्रोटेव ही किया जा रहा है। ठीक है, अब जो औरत मार्च आपकी होती है उसमें नॉर्मली लड़कियों को अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक जो है सही भी होती हैं, काफ़ी हद तक जो है ना उसमें गलत भी होती हैं। कि कुछ लड़कियां हैं जिनको फेमिनिज़म का मतलब नहीं पता कि फेमिनिज़म स्टार्ट हुआ क्यों था, किस वजह से हुआ था। ठीक है, इनको सिर्फ ये पता है कि भाई यहाँ पे लड़ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं। इनको कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, इनको जो है ना बैक एंड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फेमिनिज़म है क्या, आप लड़ किसके लिए रहे हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप गलत समझो इस बात को। इसके बारे में आपको फिर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो यही बात हो गई ना कि औरत मार्च में आपको बैकग्राउंड नॉलेज है नहीं, आप खुद पढ़ के आई नहीं है, लेकिन तो आप इसमें किसकी गलती है, समझने वालों की या जो समझाने वाले हैं? क्या लगता है? दोनों की। मुझे लगता है कि इसमें, क्योंकि फार राइट को मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, वो लोग समझने का तो मार्जिन ही नहीं रखते। औरत मार्च सुनकर ही उनको वो ज़रूर इसके लिए ना लड़ना शुरू हो जाते हैं। कि समझने वाले की गलती है यहाँ पे। हाँ, समझने वाले की गलती है, सिर्फ फार राइट नहीं है, बल्कि जो उसके अलावा भी हमारी नेशन के ज़्यादातर जो लोग हैं ना, तो ओवरऑल एक बैकलैश मिलता है। नहीं, मैं इस पे कहना चाहूँगा कि मैंने एक जगह पढ़ा था फेमिनिज़म के बारे में कि फेमिनिज़म स्टार्ट कैसे हुआ था। ठीक है, तो 19th सेंचुरी, मतलब काफ़ी पुरानी बात है, मुझे डेट से याद नहीं है। तो उस टाइम वॉर टाइम था, तो अपना जो मर्द थे वो घर पे थे नहीं। ठीक है, तो अब जब वॉर ख़त्म हुई, सब वापस आए, तो औरतों को उस टाइम वो इतनी हो चुकी थी कि वो एक अपना ऑन फील्ड जाके काम कर सकती थी। तो जो फेमिनिज़म स्टार्ट हुआ था ना, उसकी वजह ये थी कि जब उस टाइम पे औरतों को जब काम करना पड़ रहा था, जब मैन घर पे नहीं थे लड़के, ठीक है, जब वो वापस आए तो अब औरतें कह रही थी कि भाई अब हम काम कर सकते हैं। जब आप नहीं थे, हमने फैक्ट्रीज़ में काम किया, अब आ रहे हो तो हमसे जगह क्यों छीन रहे हो हमारी। तो फेमिनिज़म शुरू हुई थी इस पर। अब क्या है कि भाई अब हमें राइट्स चाहिए मर्द से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ नहीं, पे एक सेकंड मैं बात पूरी करना चाहूँगा कि इक्वल राइट्स अभी भी लिए जाते हैं। आपको एजुकेशन देख लें, ठीक है, आप उसमें पढ़ रहे हैं, वुमेन और मैन दोनों को एक तरह से जो है अपना एक हद तक जो है ना दोनों को सेम राइट दिए जाते हैं। और नॉर्मली अगर मैं जो समझता हूँ ना, उसमें एक वुमेन्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि आप कहीं भी खड़े हो जाएं, कोई लड़की आएगी,
ठीक है, वो आपसे आगे चली जाएगी। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ओपिनियन है एक ना, नहीं ना, ये ये तो हकीकत थोड़ी होता ना है, है, ये ये होता कहाँ है, होता है ये होता है। आप ये बैंक में सिर्फ आप देखिए। हलवा पूरी की लाइन की बात नहीं, कर नहीं, रहे हैं कि आप आप बैंक पूरी बिजनेस चले लाइन जाएं, की कॉर्पोरेट बैंक लाइन की चले बात नहीं जाएं। कर रहे हैं। हमें पहले नहीं रोटी दे नहीं, दें। ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा सिर्फ हलवा पूरी की लाइन में होता है, वो भी अगर एक आध जेंटलमैन आपको लाइन में मिल जाएगा, वरना तो यही होता है कि खड़ी हुई है, खड़ा रहने मगर दो। ये एक खास तबके की बात हो रही है ना, हम तो चलो हम प्रिविलेज्ड लोग हैं, हाँ, हम पढ़े लिखे एक तबका है। अपॉर्चुनिटीज हमें ये मिल जाती हैं जो जिनको नहीं मिलती, जिनको वाकई में जिनके लिए आवाज़ बनना चाहिए, हम उनके लिए क्यों नहीं बन पा रहे। तो ये जो अब मैं औरत मार्च के काफ़ी सारे पोस्टर्स फेसबुक वगैरह पे शेयर होते हैं, अब मैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे पोस्टर्स होते हैं कि जो मैं देख के ही बोलता हूँ कि यार ये एक तरफा है, ठीक है। आप जो है ना डबल बेस, आप ये क्या है कि अपना खाना खुद गर्म करो। अच्छा भाई चले, देखिए, मैं इधर नहीं रुक जाए, एक मिनट नहीं, बात यहीं सुनो, एक मेरी मिनट बात यहीं सुनो। पे एक मिनट, यहाँ पे मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि जो टीचर, जिस टीचर के दिमाग में फर्स्ट डे से बैठ जाए ना कि आपने पढ़ना ही नहीं है, उस आपका इंप्रेशन गलत बैठ जाए, उस टीचर से आप ए ग्रेड लेके दिखा दें, ये वही बात है। यहाँ पे फेमिनिज्म के लिए मेहनत तो हो स्पेस ही जाता है। नहीं है, अच्छा, शुरू यहाँ से पे नहीं next होता, स्टोरी भी तो देखो नहीं ना, जो सॉरी, औरतों यूनिवर्सिटी को- लाइफ में ऐसा नहीं होता। औरतों को जो मार दिया जाता है गर्म खाना ना देने पे, उनके हाँ। शौहर ने मतलब मार देते बहुत- हैं बहुत- literally। अभी हाँ, मैं एक रिसेंटली फेसबुक पे स्टोरी पढ़ी थी, एक 12 साल की लड़की थी, उसने अपने अब्बा को गोल रोटी ना बनाने पे उसके बाप ने उसको मार दिया। अब भला ये कोई इंसाफ हुआ? ये कोई बात? वजहें हैं कि जिनकी वजह से हमें अच्छा ऐसे एक और, हाँ बात करनी पड़ती है। एक और बात, क्योंकि ये निचले तबके की बात हो रही है, तो अभी हम पोस्टर्स पे बात कर रहे थे। अच्छा, इस्मा गुल एक और आर्टिस्ट हैं, इस बार उनके पोस्टर्स जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने उनका पोस्टर देखा होगा ना, उन्होंने 3 कलर की वेरिएशंस में ये पोस्टर निकाला है, बलोची विमेन को पोर्ट्रे किया उसमें। क्वालिटी की जब बात होती है ना, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि सुपरसीड करना चाहती हैं औरतें, इसका मतलब है कि बुनियादी हुकूक। जब अल्लाह ताला ने यही कह दिया कि मर्द और औरत बराबर नहीं हो सकते, तो फिर नहीं हो सकते ना। बराबर, हाँ, तो लेकिन यही बात है ना। मौके की बात है कि लेकिन इसका लेकिन हम चाहते भी नहीं है, औरतें ये थोड़ी चाहती कि मर्द और औरत उस सेंस में बराबर हो, वो उस सेंस में चाहती हैं कि इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। मेरिट, इसमें बात है मेरिट आना चाहिए। मेरे लिए जो एक मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है, ठीक है। बिल्कुल कर अगर मैं सकती है। देखा जाए तो इस्लाम के थ्रू औरत का दर्जा ऊपर ही है, ठीक हाँ, है। रिस्पेक्टफुली भले ज़्यादा वो- है। अगर आप इसी देखें, चीज़ को प्रीच करते हैं औरत मार्च के थ्रू, कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को लोग समझें। ये सब नहीं कर रहे ना, सब नहीं करे, आपके बट पॉजिटिव पॉइंट, एक्चुअल कैंपेन यही है। जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स है ना, वो तो लोग देख लेते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनमें सोचने की अपना सलाहियत है, वो तो आपके देख के समझ जाते हैं। लेकिन आपको अभी क्या करना है कि जो नीचे के हैं, जिन्हें पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, जिनकी सिर्फ है ही एक ही है कि भाई औरत मारने के लिए, तो आप उनको कैसे प्रीच करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे कि भाई हम ये तो कर रहे यही हैं। तो बात है ना। अब आप देखें ना, बलूचिस्तान में ओवरऑल ही मीडिया नहीं है ना, ओवरऑल अगर है ही नहीं, तो आप औरत मार्च जैसी कॉम्प्लेक्स और इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ को वहाँ कैसे लेके जाएंगे? स्पेस तो दें उसको। जब भी औरत मार्च का कोई आप टीवी पे प्रोग्राम देखेंगे ना, लड़ रहे होते हैं औरत के अगेंस्ट, उसके मतलब या तो एक जैसे खलीलुर रहमान, ऐसे लोग आके पता नहीं क्या क्या बातें तो बोलते हैं, और उनकी फिर फ़ैन फॉलोइंग, फिर उसमें वो मज़हब शामिल कर देते हैं, और फिर उसके थ्रू पता नहीं कौन कौन से मैनिपुलेशन वो डालते हैं उसके जैसे अंदर। जैसे मार्च शुरू होता है, हम फेसबुक पे जो है वो हाँ। सारे कमेंट्स देख रहे होते हैं हर Space तो पोस्ट दे- पे। अपने अपने अलग अलग नजरिए आ रहे हैं। औरत जहाँ मजलूम, ज़रा सी औरत की हकीकत डिस्कस होने लगती है ना कि ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, वहाँ पे आके मर्द तबका जो है वो, या मैं उन मर्द की बात कर रही हूँ, मैं सारे मर्द की बात नहीं कर रही जो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, वो आके अपना शुरू कर देते हैं रोना धोना के ये सब में। तो दो चीज़ जब एक, या कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन मजलूम है कौन नहीं, इट्स अबाउट एक्नॉलेजमेंट। अलीगुल पीर ने भी सेम चीज़ आपका पोर्ट्रे की है, ठीक है। मार पिटाई के हिसाब से उसी के मतलब प्रॉपर उसने पूरा दिया है, लेकिन उसका जो सॉन्ग है ना, अगर आप उसके 2 व्यूज़ हैं, अगर आप एक वो मर्द हैं जो देखना ये चाहता है, तो उसके लिए ये है कि भाई हाँ ये हमें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप दूसरा देखें ना, उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसने अपना जो उसने लड़की है, उसने उसको जो है ना अपना ऐसा पावरफुल दिखाया, क्योंकि अगर जो खड़ी हुई है तो उसने उस मर्द को मारा भी है, उसको बांधा भी है, ठीक है, और उसके सामने बैठ के अपनी हुकूमत भी चलाई है। तो आपके हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा देखना चाहती हैं, ठीक है। मान हमने आपका एक पोस्टर देखा, आपने बनाया है, वो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी?
जी, मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्टर बनाया था, तो वो एक्चुअली तो मेरे न्यूज़ फीचर के लिए था, मैंने अपने उसके लिए बनाया था। तो उसमें अगेन पोस्टर्स, क्योंकि औरत मार्च में आर्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट है। औरत मार्च में आर्ट जो है ना वो बहुत काम कर रही है लोगों तक। अब जैसे मैंने शहज़िल मलिक की बात की, तो आर्ट ही है जो अब जो है ना वो एक यही मेरे ख्याल से रास्ता रह गया है कि समझ, तो जैसे आप उर्दू के लफ्ज़ लगा दिया आपने अंग्रेज़ी के लफ्ज़ लगा दिए, लोग नहीं समझ रहे। तो आर्ट ही वो चीज़ है कि आप अब दूसरी मीडियम से आप यंग माइंड जो शायद थोड़ा स्पेस रखते हैं समझने के लिए, आप पहले उनको इन्फिल्ट्रेट करें। और फिर अगेन कलर्स हैं, फिर कलर्स अब रेड जो कलर होता है वो काफ़ी वो हैपनिंग कलर है, वो उसमें एमरजेंसी दिख रही होती है कि एक एम्फेसिस दिख रहा होता है, तो मैंने वो कलर्स यूज़ किए हैं। फिर पीछे थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, मैंने एक विंडो भी बनाई है, तो अगेन उसमें मैंने उर्दू यूज़ किया है। उर्दू यूज़ करने का मकसद मेरा ये था कि मेरी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान के लोग थे, मेरी टारगेट ऑडियंस यहाँ के कराची के लोग थे। तो निडर बुलंद आवाज़ इज़ लाइक निडर भी हो, हौसला भी हो बोलने का, और फिर बुलंद मतलब बुलंद तब होगी जब लोग सुनेंगे भी समझेंगे भी। अलिफ से आवाज़, बे से बुलंद और नून से निडर। इसी के साथ ही मैं इजाज़त लेना चाहूँगी हमारे इस आज की किस्त से। शुक्रिया आप सबका बहुत, यहाँ पे मुइज़, रिदा, ईमान। शुक्रिया फरवा। इसी जोश और जज्बे के साथ हम मौजूद होंगे अगले हफ्ते, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।